अस्सलाम। गर्ल्स, होप यू आर फाइन। आज हम डिस्कस करेंगे कॉग्निटिव प्रोसेसेस ऑफ लर्निंग। कॉग्निटिव प्रोसेस कर गुजारे कि हम इसमें बात करेंगे अबाउट द कॉग्निशन, यानी कि अबाउट द अंडरस्टैंडिंग, an approach to the study of learning that focuses on the thought processes that underlie learning, that whenever you are going through the learning process, what kind of thinking you are going through, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो अप्रोचेस हैं इनमें बेसिक पर्सपेक्टिव क्या होता है। इसमें बेसिक पर्सपेक्टिव क्या होता है कि आपका कोई भी एक्सटर्नल स्टिमुलस है जिससे आपका जब वास्ता पड़ता है, तो आप अपना रिस्पॉन्स किसकी बेस पे देते हैं? आया आप अपना रिस्पॉन्स अपनी मोटिवेशन की बेस पे देते हैं? आया आप अपना रिस्पॉन्स जो है वो रीइंफोर्समेंट की बेस पे देते हैं? या आप अपना रिस्पॉन्स जो है वो किसी और बेस पर देते हैं? इसकी जो सबसे पहली टाइप है वो है लेटेंट लर्निंग। लेटेंट लर्निंग का मतलब ये है कि यू हैव एक्वायर्ड अ बिहेवियर और यू हैव लर्न समथिंग, बट you are not going to demonstrate it or use it unless you are provided with some kind of reinforcement or incentive। बेसिकली रैट्स के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट किया गया था लेटेंट लर्निंग का, जिसमें उनको मेज लर्निंग सिखाई गई थी कि वैसे पहले उन वो स्टार्ट में विदाउट एनी काइंड ऑफ फूड जो है वो रैट्स जो है वो मेज में काफी दिनों तक जो है वो घूमते रहे, लेकिन जब उनको फूड प्रोवाइड किया गया तो उसके बाद जो है उनकी लर्निंग को जो स्ट्रैटेजी थी वो काफी क्विक हो गई। Learning in which a new behavior is acquired but is not demonstrated unless some incentive is provided for displaying it। कि जब आपको कोई वो इंसेंटिव दिया जाए तब आप वो काम बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट करके दें, अदरवाइज आपको वो काम आता भी हो तो भी आप वो काम परफॉर्म ना करें। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग में बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ों के एक्सपर्ट्स होते हैं, लेकिन वो काम शो नहीं करते, ठीक है, बल्कि अपनी लर्निंग को लेटेंट रखते हैं, सिर्फ इसलिए कि अगर वो तब काम करेंगे जब उनको उस चीज़ का इंसेंटिव जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। सो लेटेंट लर्निंग इज लर्निंग इन विच अ न्यू बिहेवियर इज एक्वायर्ड but is not demonstrated unless some incentive is provided for displaying it। फिर उसके बाद जो है वो जो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है वो है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग को अगर हम बात करें तो ये सबसे पहले एल्बर्ट बेंडूरा ने इंट्रोड्यूस कराया था। एल्बर्ट बेंडूरा ने ये कहा कि बहुत सारे काम हम दूसरों को ऑब्जर्व करके जो है वो सीख लेते हैं, एंड वी डोंट हैव टू गो थ्रू द हार्श कॉन्सिक्वेंसेस इन ऑर्डर टू लर्न समथिंग और सम क्या कहना चाहिए कि हम दूसरों को देखकर भी बहुत कुछ सीख सकते हैं, इसलिए हम इसको लर्निंग थ्रू इमिटेशन भी कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ लर्निंग इन विच वी लर्न द बिहेवियर बाय सीइंग द बिहेवियर ऑफ अनदर पर्सन और मॉडल। ठीक है, इसमें हम अगर आप बात करें अल्बर्ट बंडूरा की, तो उसने जो है वो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए इस चीज़ को साबित किया। इसके लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसको हम बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं, जिसमें जो चिल्ड्रन हैं वो बोबो डॉल के साथ खेल रहे होते हैं। फिर उनको एक मूवी दिखाई जाती है, 2 ग्रुप्स बनाए जाते हैं। एक ग्रुप को एक मूवी दिखाई जाती है जिसमें बोबो डॉल को जो है वो पंच किया जाता है, जबकि दूसरे ग्रुप को, जो कि कंट्रोल ग्रुप होता है, उसको जो है वो इस तरह की मूवी नहीं दिखाई जाती। तो आफ्टर जो क्या कहते हैं दिस एक्सपेरिमेंटेशन है, जिन ग्रुप को जो है वो मूवी दिखाई जाती है जिसमें वो बोबो डॉल को पिंच कर रहे होते हैं, मार रहे होते हैं, फेंक रहे होते हैं, तो उन ग्रुप ने जो है वो एग्रेसिव बिहेवियर शो किया टुवर्ड द बोबो डॉल, जबकि दूसरे ग्रुप ने किसी किस्म का जो है वो कोई एग्रेसिव बिहेवियर शो नहीं किया। इसका मतलब ये है कि ऑब्जर्वेशन का जो है वो लर्निंग के ऊपर काफी इन्फ्लुएंस होता है। Pandora dramatically demonstrated the ability of the models to stimulate learning in a classic experiment. In the study, young children saw a film of an adult widely hitting a 5 foot tall inflatable punching toy, जिसको उन्होंने बोबो डॉल का नाम दिया। Later, the children were given the opportunity to play with the bobo doll themselves, and sure enough, most displayed the same kind of behavior, in some cases mimicking the aggressive behavior almost identically। ठीक है, कि ये है कि हम बहुत सारा aggressive behavior जो है वो हम ऑब्जर्वेशनल लर्निंग से सीखते हैं। इसी तरीके से जो हम जो डॉग से फियर हम अपने अंदर जो है वो
पाल लेते हैं, वो भी इसी वजह से आता है। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग इज पार्टिकुलरली इंपॉर्टेंट इन इंक्वायरिंग स्किल्स इन विच द ऑपरेंट कंडीशनिंग टेक्निक ऑफ शेपिंग इज इनअप्रोप्रिएट। फॉर एग्जांपल एरोप्लेन को चलाना, उसका पायलट जो है इसी तरीके से जो ब्रेन सर्जरी को परफॉर्म करना, इसी तरीके से ड्राइविंग सीखना, मेकअप करना, नमाज पढ़ना, ठीक है। ये तमाम ऐसे स्किल्स हैं जो कि हम ऑब्जर्वेशनल लर्निंग से जो है वो सीखते हैं, और जिसमें हम किसी मॉडल को ऑब्जर्व करके जो है ये आप अपना काम करना सीख सकते हैं। इसमें मॉडल्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। मॉडल्स वो लोग होते हैं जिनकी बिहेवियर को हम इमिटेट करते हैं, ठीक है, और उसको फॉलो करके जो है वो हम अपना बिहेवियर जो है वो परफॉर्म करते हैं। मॉडल्स हु आर रिवॉर्डेड फॉर बिहेविंग इन ए पार्टिकुलर वे are more apt to be mimicked than are models who receive punishment. Observing the punishment of a model, however, does not necessarily stop observers from learning the behavior. Observers can still describe the model's behavior, ठीक है, they are just apt to perform it. ठीक है। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग की अगर आप बात करें तो इसमें जो है वो अटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, कि अगर आप अटेंशन देंगे तो जो है वो इसमें अपना रोल प्ले करेंगे और आप उसको सीख सकेंगे। इसमें अभी एक तस्वर ये भी आता है कि जो वायलेंस है, क्या हम टीवी देखकर वायलेंट होते हैं जब हम एक्शन मूवीज देखते हैं, या फिर ये है कि क्योंकि हमारे अंदर अग्रेसिव टेंडेंसीज होती हैं इसलिए हम इस तरह के जो नॉवेल्स हैं या इस तरह के क्या कहते हैं कि जैसे कि सस्पेंस डाइजेस्ट है, जासूसी डाइजेस्ट है, या इस तरह की एक्शन मूवीज जो हैं वो हम देखते हैं। तो इट डिपेंड्स कि हम मतलब एग्रेसिव होने की वजह से देखते हैं या एग्रेसिव मूवीज देखने की वजह से हमारे अंदर जो है वो ये चीज आ जाती है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि आपका लर्निंग स्टाइल क्या है। एनालिटिकल लर्निंग स्टाइल है या रिलेशनल लर्निंग स्टाइल है। रिलेशनल लर्निंग स्टाइल क्या होता है? परसीव इंफॉर्मेशन एज पार्ट ऑफ द टोटल पिक्चर, ठीक है। एग्जिबिट improvisational and intuitive thinking. Number three, more easily learn materials that are woven social content and are characterized by experimentation or cultural relevance. जबकि एनालिटिकल की बात करें तो able to disembed information from the total picture, ठीक है। exhibit sequential and structural thinking and more easily learn materials that are inanimate and impersonal। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि आप कौन से थिंकिंग स्टाइल से के ऊपर जो है वो काम करते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंट जो है वो पर्सपेक्टिव था कॉग्निटिव अप्रोचेस टू लर्निंग का। कॉग्निटिव अप्रोचेस टू लर्निंग कंसीडर लर्निंग इन टर्म्स ऑफ थॉट प्रोसेसेस और कॉग्निशंस phenomena such as latent learning in which a new behavior is learned but not performed until some incentive is provided for its performance, and the apparent development of cognitive maps support cognitive approaches. Learning also occurs from observing the behavior of the other persons. The major factor that determines whether an observer behavior will actually be performed is the nature of the reinforcement or punishment that is provided by the or that is received by the model. Observation of violence is linked to greater likelihood of subsequently acting aggressively। ठीक है, फिर उसके बाद लर्निंग स्टाइल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। Learning styles are characteristic way of approaching learning based on a person's cultural background and unique pattern of abilities. Whether an individual has an analytical or a relational style of learning, for example, may reflect family background और कल्चर, कि जिस किस्म के आप फैमिली बैकग्राउंड या कल्चर से ताल्लुक रखेंगे उसके मुताबिक जो है आप डिसाइड करेंगे कि आपका लर्निंग स्टाइल किस तरह का होगा। ठीक है, कि वेदर जो है वो आप एनालिटिकल होंगे या रिलेशनल स्टाइल ऑफ लर्निंग को अपनाएंगे।